चैंपियंस ट्रॉफी का सिलसिला चल रहा है। आईसीसी इवेंट जब किसी मुल्क में होता है तो उसका सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज जर्नलिस्ट ये होता है, वी गेट टू मीट ईच अदर। कोई और मुल्क में होता है तो हम सारे जर्नलिस्ट इकट्ठे होते हैं, हमारे मुल्क में होता है तो हम सारे जर्नलिस्ट इकट्ठे होते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ बॉन्ड बिटवीन ऑल ऑफ दिस फ्रेटर्निटी ऑफ जर्नलिज्म। सो हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे इस चैम्पियंस ट्रॉफी का, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी के होस्ट है पाकिस्तान, और क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। अब ये मैं सब क्यों कह रही हूँ आप लोग को थोड़ी देर में पता चलेगा। सो या मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, ये ख़यालात की तब्दीली का मौका होता है, आपको सकाफ़तों की रवायात की तब्दीली का, और बाहमी पैगामात अगर आपने एक दूसरे तक पहुँचाने हैं। लोग वहाँ पर बॉर्डर पार आपको कैसे देख रहे हैं, सरहद पार से लोग यहाँ पर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जब आप आईसीसी के इवेंट्स होते हैं तो ये चीज़ें आपको वाज़ह तौर पर बज़रिया डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह से सुनने देखने को मिलता है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। भारत से आए हमारे सहाफ़ी, खेलों के दोस्त, जनाब हर तरह के खेलों के दोस्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता साहब। अस्सलाम वालेकुम गुप्ता जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल नाज भी उनके बाएँ जानिब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी निखिल साहब, और बहुत बहुत खुश आमदीद आपको भी कहते हैं। विक्रांत साहब, ये कैसा मौका है पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, और ये जो बाहमी ताल्लुकात हैं, कितना फ़ायदा इसका आपके ख्याल में होता है, और एक दूसरे के साथ बिलखुसूस इंडिया पाकिस्तान के लोग आपस में मिलते हैं आईसीसी के इवेंट्स के ऊपर? तो नहीं, हमें और आपको तो कोई अनयूजुअल या नई चीज़ नहीं लग रही। मैं सवेरा को मिल रहा हूँ तो अभी मैं उनको यूएस में भी मिला था, अभी 7 महीने उसके पहले वो इंडिया भी आई थी। सो हम लोगों को कुछ, मुझे नहीं लगता कि अनयूजुअल लग रहा हो। हमें तो लग रहा है कि वही है, हाँ कुछ महीने बाद मिले। दिक्कत यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है जी, पाकिस्तान में हो रही है, और हाइब्रिड हो रही है जी। पहली बार है कि आईसीसी हाइब्रिड हो रही है। मे बी आने वाले वक्त में भी इन्होंने इस तरह के इंतजाम किए हैं। इट मे और मे नॉट बी गुड फॉर क्रिकेट, बट ओवरऑल अगर क्रिकेट के लिए देखें तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और मेरा ये मानना है कि इंडिया अगर यहाँ पे खेल रहा होता इन कंडीशंस में, और आप तब मुझसे कहते कि नंबर 1 टीम कौन है, मैं इंडिया को ही रखता, क्योंकि इन पिचेस पे हमारे जो बैट्समैन हैं और ये तेज आउटफील्ड में हमारे जो बैट्समैन हैं ये रन बनाते हैं। बट अगेन दैट वाज इन एन आइडियल वर्ल्ड, और हम और आप आइडियल वर्ल्ड में रहते ही नहीं है। सोचने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आइडियल वर्ल्ड में रहते ही नहीं है। अब जो नहीं है वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये कि मैं तो अगर कहीं ऐसे सोचा जाए जो पाकिस्तान टीम को फॉलो कर रहे हैं वो, सो ठीक है, वही हुआ बिकॉज यहाँ लाहौर में अगर इंडिया जैसी परफॉर्मेंस दे रही थी और पाकिस्तान टीम जैसी परफॉर्मेंस दे रही थी, मुझे लाहौर में अपनी टीम को हारते हुए नहीं देखना था। तो कभी कभार हर चीज़ में आपको अच्छाई ज़रूर ढूंढनी चाहिए। नहीं, हाँ वो है। देखिए टीमों में डिफरेंस है। ये अच्छा, इससे पहले मुकाबले हुए हैं, अगर आप ओवरऑल देखिए इंडिया का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा बेटर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले, लेकिन फिर भी ना हर मैच से पहले मुझे लगता था कुछ भी अपसेट होगा। कुछ अपसेट्स हमने देखे भी हैं। इस बार मुझे लगता, वो अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। आई थिंक ये एक वो मोमेंट आया ये वाला मैच जब शायद कितना भी बड़ा कोई पाकिस्तान का सपोर्टर हो या कोई ऐसा शख्स हो जिसे पाकिस्तान की टीम से डर लगता है, आई थिंक ये एक लाइन यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दी जहाँ आपको लगा नहीं अब टीमों में डिफरेंस है। और मुझे लगता है इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हुआ जो दुबई में, क्योंकि आप दोनों टीमों को देखिए किस अंदाज में खेली। एक टीम थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी डरी हुई खेली, वो आपको उनकी बैटिंग अप्रोच में नजर आया, क्योंकि आप सेफ टोटल के लिए गए, विनिंग टोटल के लिए नहीं गए। ये आपकी, और मैं समझ सकता हूँ इसके पीछे क्यों ऐसे रीजंस थे, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। आप एक ऐसी टीम से खेल रहे हो जिससे आप हार नहीं सकते, तो आप हमने हारना नहीं है और हमने एम्बैरेस नहीं करना, ये एक अलग माइंडसेट होता है। जब आप कोई भी चीज़ करते हैं, मैं एंकर हूँ, मैं अगर एंकर करने आऊँगा मैं ये सोचूंगा यार मैंने कुछ अलग नहीं करना, बट मैं आज बड़े स्टेज पे एंकर कर रहा हूँ, तो हम कैसे सोचते हैं यार जो मेरे को स्क्रिप्ट में मिला है, मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना है, आज जो मेरे को 5 सवाल मैंने सोचे वही पूछना है, मैंने ऑफ स्क्रिप्ट नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है मैं अगर इम्प्रोवाइज करूँ मैं फंस जाऊँगा, आज लोग हंसेंगे। आज मैंने बस जस्ट अपना फिक्स परफॉर्मेंस देना है। इंडियन टीम कैसे गई, वो गई ये लेके कि ठीक है यार मैं शो तो रोज करता हूँ, आज मैंने कुछ अलग करना है। तो उसमें आप इम्प्रोवाइज करते हो, सेंस ऑफ ह्यूमर लाते हो, या आप फीड करते हो आंसर से, आप इम्प्रोवाइज करके अगर आपको लगता है शो नीचे जा रहा है आप उसको उठा देते हो, या जो आप। इंडियन टीम उस तरह से खेली। इंडियन टीम ने क्या कहा कि ठीक है ये मैच तो हमने जीत लिया। आप अगर हार्दिक पांड्या की सेलिब्रेशन देखें, वो टेंशन में नहीं थे, उन्होंने बोला ये तो मैंने विकेट ले लेनी थी।
आप देखिए जब इंडिया क्रूज कर रही है, पाकिस्तान ने वो स्टेज पे कैसे बैटिंग की कि नहीं यार डर के 260 सेफ है, उससे हम कम बनाएंगे तो बोलेंगे इनको तो बैटिंग नहीं आती, 260 बना देंगे कहेंगे यार इन्होंने फाइट दी है, चलो भाई आप आज के दिन हार गए। इंडिया ने देखे क्या किया, क्रूज कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं, विराट कोहली का 100 आने वाला, श्रेयस अय्यर 50 पे, कोई टेंशन नहीं। श्रेयस अय्यर ने अभी चौके मार दिए, 1 छक्के मार दिए उस ओवर में, अगली बॉल भी उनको मिली ड्राइव के लिए, ड्राइव किया, आउट हो गए, वो निराश नहीं हुए, उन्होंने ग्लव उतारे, हंसते हुए चले गए। हार्दिक पांड्या आते हैं, उन्होंने छक्का लगाया, उन्होंने एक और शॉट खेला, उसके बाद वो कैच आउट होते, वो अपनी एवरेज कर सकते थे, वो आउट हुए, उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने स्माइल किया, चले गए कि यार हमने जीतना नहीं, हमने स्टेटमेंट देनी है, हमने सबको बताना है कि यार हम इस लेवल पे हैं। आई थिंक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू टीम्स। पाकिस्तान में होता तो आप सही कह रहे हैं, आप नहीं देखना चाहते, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान की जो आवाम है वो तो विराट कोहली को देखना चाहती है, एटलीस्ट यही मैंने एक्सपीरियंस किया है। नहीं, ये तो है। जितने लोग ग्राउंड पे होते हैं उससे पाकिस्तान ज्यादा की बाहर टीम में होते वो जज्बा नहीं है। मतलब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अफगानिस्तान ने जो मैच जीता अगेंस्ट इंग्लैंड, इस चीज के लिए हम पाकिस्तान को जानते थे कि पाकिस्तान जो 39-3 आउट हो गया, कोई बात नहीं यार, इस टीम का कुछ पता नहीं, 350 बना देंगे। मगर आपको हमें शुक्रिया करना पड़ेगा, आपको विराट शुक्रिया कोहली करना- को हम फॉर्म में ले आए। हाँ। विराट कोहली जो आपको नंबर्स में दिख नहीं रहे थे, विराट कोहली को एटलीस्ट तो मुझे इस याद है बात जो का शुक्रिया करना हमारा मैच से पहले एक शो हुआ था Yeah. जॉइंट आज तक और समा, और शायद अफरीदी ने भी ये बात बोली थी जी। और बाकियों ने भी, उन्होंने कहा विराट इंतजार कर रहा होगा इस मुकाबले का, जी। बड़ी स्टेज। इनफैक्ट अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में इम्पैक्ट ही नहीं छोड़ते हो तो यार दुनिया आपको अलग तरह से जज करती है। मतलब रन विकेटें ठीक है, पर आप कहते हो इस प्लेयर ने आईसीसी टूर्नामेंट में क्या किया, यस, वो तो आईसीसी टूर्नामेंट है, नॉकआउट गेम्स है, एंड देन मोर सो क्लोजर अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेमों में। मुझे विराट का फेलियर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट में ये यूएस वाले मैच का ही याद आ रहा है हालिया। उसके अलावा मुझे याद ही नहीं आता कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, ICC टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2017 याद कर लें तो ये 2 मैच 2 बॉल में 2 दफा आउट होना, वो दैट वाज समथिंग। Yeah. एंड इंडिया लॉस्ट। हाँ, एंड इंडिया लॉस्ट, यस। बट मैं वही कह रहा हूँ कि आपका, जैसे मैं बताऊं, एक प्लेयर है फखर जमान, जी, अनफॉर्चुनेटली वो आई थिंक उनको थायराइड था, फिर वो बेचारे आए और जो भी हुआ, इंडियन टीम फखर जमान से डर रही थी। वो नहीं कि 2017 में किया था, फखर जमान ने एक पारी खेली थी वर्ल्ड कप 2023 में बैंगलोर में या अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आई टेल यू सवेरा, वो इम्पॉसिबल सिचुएशन थी और मारी गए मारी गए मारी गए मारी गए मारी ही गए, और लगता रहा लगता रहा लगता ही रहा। इट वाज अनबिलीवेबल। जैसे विराट पाकिस्तान के सामने परफॉर्म कर देते हैं ना, उस तरह फखर भी मुझे हमेशा फखर लगता है कि जमान- इंडिया के सामने फखर he gets जमान। that energy to perform। फखर जमान वो प्लेयर थे। या सैम अयूब अनफॉर्चुनेटली इज इंजर्ड, बट मैं एज्यूम करता हूं, देखिए क्या होता है, आप बाहर हो गए हो, ठीक, अब आप क्या कर लोगे? अभी आप थोड़े दिन तनकीद करोगे, आप कहोगे इसको हटा दो उसको हटा दो, फिर फॉल्ट फाइंडिंग आएगी, इसकी गलती है उसकी गलती है उसकी गलती है। आई एम सॉरी टू से, ज़्यादा फॉर्मर प्लेयर्स आपके यहाँ पे बैठ के वो भी यही करते हैं, जी। जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता। पर आप मुझे बताइए कि क्या आपके पाकिस्तान की टेप बॉल क्रिकेट बंद होगी? नहीं हो रही। तो वहाँ से तब वसीम अकरम आ गए थे, तो आज कोई वसीम अकरम नहीं मिल सकता आपको? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल। आप ढूंढने गए हो, डिसीजंस लेना जरूरी है, डिसीजन Hard नहीं work लेना करना आपने, जरूरी है। आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, जाना है। आपने एक पाइप में जाना है। इंडियन क्रिकेट में आपको बता दो एक पाइप पे चलती है। आप जो मर्जी यहाँ पे बैठ के भी, पाकिस्तान में भी और हर जगह बीसीसीआई को लोग बहुत टारगेट करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, एरोगेंस है। मैं आपको बताऊं बीसीसीआई कैसे चलती है, वो क्रिकेट में इंटरफेरेंस ही नहीं है। बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटिव, वो ठीक है, पैसे ही बहुत हैं और सब कुछ है। हाँ, पैसे से सब अच्छा नहीं होता, ये भी मैं जानता हूँ। आईपीएल भी वो ऑटो पायलट पे चल रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ, बीसीसीआई प्रेसिडेंट बदलते हैं हर 3 साल बाद, वो टर्म है, वोट से चुन के आते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी प्रेसिडेंट आया तो कोच बदल गए, सिलेक्टर बदल गए, कप्तान नहीं। हमारी टीम को पता ही नहीं है, हमारी टीम को कोई लेना देना नहीं है कि कौन है। बट सिलेक्शन कमेटी 4 साल बाद बदलती है, ठीक, उसमें भी टीम को कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, कप्तान को होता है कि अब इनका विजन क्या है। इंडियन क्रिकेट में 70% क्रिकेट कैसे चलेगी इज डिसाइडेड बाय वन मैन, एंड दैट इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। वो तय करता है कि ये मेरा विजन है, ये मेरे लड़के। आपको मालूम है आपके यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हुई, आई एम सॉरी, मतलब राइट नाउ यू आर सेइंग दैट रोहित इज स्ट्रॉन्गर देन गंभीर। ऑफ कोर्स या स्ट्रॉन्गर, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिर फाइटिंग। यही सौरव गांगुली के बारे में भी आएगा, वहां से जब एक तब्दीली आई, कैसे? ये जब कप्तान वो कप्तान थे? हाँ, कब जी, कप्तान जी थे। बिल्कुल।
एक पीरियड हमारा खराब आया ना थोड़ा सा, वो था जब ग्रेग चैपल, राहुल द्रविड़ में द्रविड़ थोड़ा पीछे हो गए थे एज कैप्टन। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत था, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हाउ टू रन इंडियन क्रिकेट का मतलब है Modus operandi ये है अरे आपसे, आप मीटिंग में गए, हाँ, मीटिंग में जाके यू आर द एंकर, आप दोनों, आप ही इंपॉर्टेंट होगे ना कि ये मैं 6 स्टोरीज ले रहा हूं, उसके बाद देयर इज अ टीम जो उसको फैसिलिटेट करेगी। बट आपके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी होंगे ना, घर की स्टोरी तो नहीं चला सकते हो आप। सो आपको भी मालूम है कि मुझे बेस्ट बुलेटिन निकालना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।